सो आई वेलकम यू ऑल, अ वार्म एंड वंडरफुल वेलकम। तो बात कर रहे थे हम लोग सीयूटी यूजी ऑनलाइन क्लासेस जो हमारी चल रही है फिजिकल एजुकेशन डोमेन की। अब तक हम कहाँ पहुंच चुके हैं? अब तक हम पहुंच चुके हैं पढ़ते पढ़ते यूनिट नंबर 4 तक। इससे पहले हमने यूनिट 1 2 कंप्लीट कर दिया है, 3 को हमने अभी हमने होल्ड पे किया है और 4 को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट 4 का हमारा नाम क्या है? योगा बेसिक्स ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, एक बार सिलेबस देखते हैं। तो ये जो मैंने बताया था कि यूनिट 1 और 2 में हमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना था क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए नई थी और काफ़ी अच्छे से हमने इसके पढ़ा भी है और हर टॉपिक के क्लास क्लास में एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं और ऐप में मैंने टेस्ट भी अपलोड कर दिया है। यूनिट 1 का 2 का भी 1-2 दिन में हो जाएगा और 3 को भी होल्ड पे रखे हैं क्योंकि इसका आपको नोट्स दूंगा मैं, वो अभी बन रहा है। तो पढ़ रहे थे हम लोग यूनिट 4 योगिक बेसिक्स ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, रिटन टेस्ट का पैटर्न सभी को पता होगा। तो इस यूनिट में अब तक हमने क्या-क्या पढ़ चुका है? लास्ट क्लास हमारा, इससे पहले एक क्लास हुई है सूर्य नमस्कार और सन सैल्यूटेशन का, जिसमें हमने प्रैक्टिकली अब मैंने अब योगा स्टूडेंट को बुला के आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताया था, कैसे-कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो वैसे ही हमारा आज का क्लास भी चलेगा। मैंने बताया था कि आज संडे है, दोपहर में हमारी क्लासेस होंगी 3 बजे से, थोड़ी-सी लंबी चलेंगी, ठीक है, आज की क्लास। इसमें हम कोशिश करेंगे जो हमारा आसनास वाला टॉपिक है ना, आसन्स वाला, ये स्टैंडिंग आसन, सिटिंग आसन, लाइंग आसन और एडवांस आसन, चारों आपके अभी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो टाइम लगेगा थोड़ा-सा, तो बोरिंग ना हो इसलिए मैंने आज के सेशन को भी आपके लिए प्रैक्टिकल रखा है। तो एक-एक आसन को प्रैक्टिकली भी आपको क्लास में करके बताया जाएगा। ठीक है? तो बात करते हैं सूर्य नमस्कार का, तो पढ़ लिया हमने लास्ट क्लास में, क्वेश्चंस भी हमने किए थे। तो आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप चैट बॉक्स में सिंपली ड्रॉप कर दीजिएगा। अपने एंड से ऑल चैट को इनेबल कर दीजिए ताकि आपका चैट मुझे से हो। और अगर आपको कुछ माइक ऑन करके बोलना है तो आप हैंड रेज़ कर सकते हैं, फिर मैं इधर से अलाउ करूँगा, फिर आप बोल पाएँगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे आसनास से। तो उससे पहले हम थोड़ा-सा योगा के बारे में जान लेंगे। द वर्ड योगा मीन्स यूनिटी और वननेस। ठीक है, मतलब क्या बोला है? वर्ड योगा के बारे में पहले मैंने बोला, आसनास के ऊपर जाने से पहले थोड़ा सा योगा के बारे में जान लेते हैं। क्या पता कहीं से क्वेश्चन उठा के पूछ दे तो आपको पता रहना चाहिए। योगा का मतलब क्या होता है? यूनिटी होता है, वननेस होता है, मतलब मान लीजिए अपनापन हो गया। ठीक है, एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड यूज। तो पूछेगा आपका एग्जाम में, मान लीजिए पूछ दिया आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन से, योगा कौन से संस्कृत वर्ड से आया है, तो आपको बताना पड़ेगा यूज से आया है। अब एक डेफिनेशन है स्वामी सत्यानंदा सरस्वती जी का, योगा इज नॉट एन एंशियंट माइट buried in oblivion, it is the most valuable inheritance of the present, full stop, it is the essential need of today and the culture of tomorrow। अब सोचेंगे सर इतना बड़ा सा डेफिनेशन, इसका मतलब क्या है? तो क्या बोला है, योगा मतलब पुराना एक एंशियंट माइट नहीं है, मतलब गलत फैमिली किसी की नहीं है कि हमने इसको भूल जाए कि योगा चलते हुए आ रहा है, आज के टाइम में इसको भूल जाओ। पर क्या है, ये बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल चीज है जिसको हमको इनहेरिट करना चाहिए, आगे ले जाना चाहिए। प्रेजेंट जनरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो योगा आया है। तो आज के टाइम में हमारे लिए बहुत इसेंशियल चीज है और साथ साथ हमें आगे वालों को भी कल्चर के थ्रू आगे ले जाना है इसको, योगा को। तो ये मतलब इसका मतलब है, ये दो डेफिनेशन दिया गया था स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी का। दिस कोट बाय स्वामी सत्यानंद सरस्वती emphasizes that yoga is not a forgotten relic। मतलब योगा ऐसा नहीं कि हमने उसको भूल चुके हैं, बट अ वाइटल प्रैक्टिस, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, रेलिवेंट टू द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो कि मतलब आज के जनरेशन के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑफरिंग वैल्यूएबल इंसाइट्स, जो हमें काफी सारे बॉडी के बारे में बताता है, इंसाइट्स देता है, एंड बेनिफिट्स फॉर होलिस्टिक वेलबींग, हमें पूरी तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीने में मदद करता है। तो मान लीजिए मैंने डेफिनेशन इसलिए डाला था, मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि ये डेफिनेशन किसने दिया था, तो मैं बताया हूँ आपको, जो भी मैं नोट्स बनाया हूँ, ये प्रॉपर योगा के बुक से बनाया हुआ नोट्स है। तो ये डेफिनेशन स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने दिया था। तो अभी हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया योगा के बारे में। और एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, कभी हम लोग जैसे अपने ग्रेजुएशन में पढ़ते थे योगा के बारे में, तो सब हमने एलिमेंट्स ऑफ योगा ही पूरा पढ़ा है। तो एलिमेंट्स ऑफ योगा आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं योगा के। ठीक है, यहाँ से चालू होता है आपका यम, यामास, नियामास, आसनास तीसरा नंबर पे आएगा, फिर फोर्थ पे आएगा प्राणायामा, फिफ्थ पे आएगा प्रात्याहारा, सिक्स्थ पे आएगा धरना, सेवेंथ पे आएगा आपका ध्याना और एट्थ पे आ जाएगा आपका समाधि, अटेनमेंट ऑफ सोल। तो ये सारे आपके सीक्वेंस में आपको याद रहने चाहिए, 8 एलिमेंट्स क्या क्या हैं। यामास में होता है मॉरल ऑब्जर्वेंस होता है, फिर नियम नियम के थ्रू चलते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन। फिर आसनास में पोस्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। प्राणायाम में हमें कैसे ब्रीदिंग को कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है। प्रात्याहार में अपना सेंसेस को कैसे हमें विड्रॉ करना है। धारणा में हम कंसंट्रेशन के बारे में सीखते हैं, ध्यान में मेडिटेशन के बारे में पढ़ते हैं, और समाधि में हम अपने सोल का अटेनमेंट कैसे करते हैं, इंटीग्रेट कैसे करते हैं, लाइफ की मोक्ष की प्राप्ति करते हैं।
तो ये आपके 8 एलिमेंट्स थे जो आपको याद रहना चाहिए सीक्वेंस में। पहला कौन सा? यम, नियम, आसनास, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, आपका टॉपिक मैंने दिया हुआ है पर मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है योगा में। ठीक है, अभी मैंने बता दिया, आपको बोला था मैं आसनास के बारे में पढ़ाऊंगा, तो अभी मैंने उससे पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा योगा के बारे में बताया और 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा बताया। अब हम पढ़ते हैं आसनास, आपका जो सिलेबस में दिया वहां से स्टार्ट करते हैं। तो आसनास होता क्या है? आसन इज अ पोस्चर और पोजीशन यूज्ड इन योगा प्रैक्टिस। ठीक है, हम इसको मतलब एक ऐसा पोस्चर होता है या फिर कोई भी पोजीशन होता है जो हम योगा प्रैक्टिस में बेसिकली बोलते हैं ना कि ये आसन करो, करके दिखाओ, तो ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। अब ये आया कहाँ से है? द टर्म कम्स फ्रॉम संस्कृत वेयर आसन मीन्स सिट और पोज, मतलब आपको कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है या फिर आप बैठे हुए आप पोज दे रहे हैं, वो आसन हो गया आपका। तो इन योगा आसनास आर फिजिकल पोस्चर्स, मतलब फिजिकल पोस्चर जो आप कर रहे हैं बॉडी से, डिजाइन टू प्रमोट, ऐसा बनाया गया है क्या प्रमोट करे? वो आपका फिजिकल हेल्थ, आपको स्वस्थ बनाए, आपको मेंटली रिलैक्स करे और आपको स्पिरिचुअली, धार्मिक वेलबींग, सारा चीज प्रॉस्पर करे। अब कुछ कुछ आसन हैं उसके टाइप से देखते हैं। 3 टाइप्स ऑफ आसन्स, पहला है मेडिटेटिव आसन्स, दूसरा है कल्चरल आसन्स और तीसरा है रिलैक्सेशन आसन्स। तो मेडिटेटिव आसन्स में क्या बोला है? जिसको हम मेडिटेशन के लिए बेसिकली यूज करते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया पद्मासना, सुखासना, जब भी हमें मेडिटेशन करना, ध्यान करना है। दूसरा क्या दिया? कल्चरल आसनास, जो हम अलग अलग जगह पे करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए और अपने हेल्थ को, जैसे कि भुजंग आसना और धनुरासना। फिर आता है आपका रिलैक्सेशन आसना, जो हम रिलैक्स करने के लिए करते हैं, जैसे कि हेल्थ इन रिलैक्सेशन एंड रिकवरी, जैसे कि शवासना और मकरासना। सो वी कैन से दैट आसनास आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ हाथ योगा। अब हाथ योगा होता क्या है? मतलब मान लीजिए, मतलब हाथ योगा क्या होता है? मतलब हम्म, हाथ योगा क्या होता है? हाथ योगा, हाथ योगा होता है ना, क्या होता है वो? तो मतलब वही बता रहा था, हाथ योगा मतलब मेरे साथ जो अभी बताया था मैं, प्रैक्टिकल सेशन होगा। तो जो आसनास होता है ना, मतलब हाथ योगा का एक इसेंशियल पार्ट होता है, मतलब जो भी ऐसा योगा आप जो करना पड़ता है, आपको बॉडी को करना पड़े फोर्सफुली, मतलब बॉडी, मतलब आपका बॉडी मूवमेंट हो, तो ये आसनास जिसके पार्ट हैं एंड आर ऑफन परफॉर्म्ड इन कॉम्बिनेशन विथ प्राणायामा। ठीक है, मतलब इनको जो भी हाथ योगा का पार्ट है आपका आसनास, जो हम बॉडी के थ्रू फोर्सफुल मूवमेंट्स के थ्रू अलग अलग करते हैं, और इसको एक कॉम्बिनेशन के साथ परफॉर्म किया जाता है, प्राणायामा ब्रीदिंग टेक्निक के साथ और ध्यान मेडिटेशन के साथ, दोनों मिलाकर करते हैं फॉर द होलिस्टिक वेलबींग, जो आपको पूरी तरह से एक स्वस्थ इंसान बनाए, सभी तरह से। ठीक है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली। ये था बेसिकली आसनस के बारे में। अब हम थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में जानते हैं, जहां से मैंने बुक से लिया। Asana means a state of being in which one can remain physically and mentally steady। मतलब आपको क्या कर रहा है? फिजिकल तौर पे और मेंटली तौर पे स्टडी कर दे रहा है, रेडी कर दे रहा है, काम कर दे रहा है, क्वाइट कर दे रहा है और कंफर्टेबल आपको ले आ रहा है। ठीक है, मतलब कंफर्टेबल पोजीशन में ले आ रहा है। आसन ऐसा चीज होता है जो आपको कैसा कर दे रहा है? आप फिजिकली मेंटली स्टडी हैं, काम है, कंपोज हैं, क्वाइट हैं, कंफर्टेबल हैं। तो इन द योग सूत्रास ऑफ पतंजलि, योग सूत्रास इन्होंने पतंजलि ने लिखा था, इन्होंने क्या बोला है इसमें? देयर इज अ कॉन्साइज डेफिनेशन ऑफ योगासनास। तो इन्होंने योगा आसनास के बारे में कॉन्साइज डेफिनेशन दिया 3 शब्द में, स्थिरम, सुखम, आसनम। नाम से क्लियर है क्या? स्थिरम मतलब शरीर की बात कर रहा है, हमारा शरीर स्वस्थ है कब? जब हम आसनम कर रहे हैं। तो मीनिंग दैट पोजीशन इन विच इज कंफर्टेबल एंड स्टडी। तो हम ये कह सकते हैं आसन वो होता है, कोई भी ऐसा पोजीशन होता है जो हमें कंफर्टेबल और स्टडी रखता है। तो आसनास आर अ स्पेसिफिक बॉडी पोजीशंस व्हिच ओपन द एनर्जी चैनल्स एंड साइकिक सेंटर्स। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको साइकिक सेंटर्स है, मतलब जो एनर्जी चैनल्स होते हैं मेरे बॉडी में, ऐसे मैं जैसे मान लीजिए कोई मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मतलब एनर्जी चैनल्स होते हैं, 7 होते हैं शायद ये, कि यहाँ से मेरे शरीर के अंदर एनर्जी आता है, तो ये साइकिक सेंटर्स होते हैं। तो इसको ओपन करता है ताकि आपको एनर्जी बॉडी में आए। होता है ना कि जब भी हम योगा वोगा करते हैं तो एनर्जेटिक फील होता है, तो ये साइकिक सेंटर्स का ऐसे ही माना जाता है। ठीक है, तो आसनास आर स्पेसिफिक बॉडी पोजिशंस व्हिच ओपन द एनर्जी चैनल्स एंड साइकिक सेंटर्स। योगा मेरा भी उतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल के लिए बुला के रखा है आपको स्टूडेंट को, ताकि क्लास बोरिंग ना हो। आप एक एक आसन के बारे में पढ़ाऊंगा आपको और फिर प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट होगा। ठीक है, तो आपका सिलेबस में दिया था 3 आसन के बारे में दिया था। सबसे पहले आपका स्टैंडिंग आसन के बारे में दिया हुआ है, तो अब हम देखेंगे स्टैंडिंग आसन क्या होता है। सिंपल सी क्या है स्टैंडिंग आसन? जो हम खड़े होकर परफॉर्म करते हैं। तो दिस सीरीज ऑफ आसन्स हैज अ स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग। आपको स्ट्रेचिंग वाले एक्सरसाइज आएंगे, इसमें आसन्स आएंगे, और स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट होगा आपके बैक पे, आपके शोल्डर्स पे, आपके लेग मसल्स पे। दे आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर दोज
who spend a lot of time sitting down or who have a stiffness or back pain in the back। अब क्या बोला है, उनके लिए ज्यादा यूजफुल है जो ज्यादा स्पेंड टाइम करते हैं कैसे, बैठे बैठे, जिनको स्टिफनेस हो जाता है, ठीक है, टाइट टाइट हो जाता है पेट, ऐसे बैक पेन होता है बैक में, तो दे इम्प्रूव पोस्चर, आपकी बॉडी का ये पोस्चर इंप्रूव करता है, बैलेंस और मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। फिर क्या बोला है, दे ऑल्सो स्ट्रेंथन द मसल्स यूज टू कीप द बैक स्ट्रेट ड्यूरिंग मेडिटेशन एंड इंक्रीज ऑक्सीजनेशन एंड लंग कैपेसिटी। तो लंग कैपेसिटी मतलब आपकी सांस लेने की और इनहेल करने की, एक्सहेल करने की कैपेसिटी बढ़ा देता है, जिससे आप इजीली सांस ले पा रहे हैं और ऑक्सीजन को भी इजीली इनटेक कर पा रहे हैं। तो इसको आपका पावर को बढ़ा देता है जब भी आप ये सब आसन परफॉर्म करते हैं। तो इस स्टैंडिंग आसन के बारे में थोड़ा सा था। अब बात करते हैं जो आपके एक एक करके आसन है। तो पहला कौन सा है, सिलेबस में देखिए क्या दिया हुआ है, उत्तरी उत्तरिक्ष आसना, ठीक है। अब मैंने देखा कहीं भी सोर्स में देखा, बुक में देखा, गूगल में देखा, तो इस नाम से कोई आसन है ही नहीं, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, उठिता त्रिकोण आसना है, ठीक है। बेसिकली ये त्रिकोण आसन है और उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है जो हम आगे पढ़ेंगे, त्रिकोण आसना, उत्तरिक्ष आसना, ठीक है। तो इसको हम क्या है, करेक्ट नाम क्या है इसका, उठिता त्रिकोण आसना इसका करेक्ट नाम है, इज द करेक्ट नेम फॉर द योगा पोज। तो उठिता का मतलब क्या होता है, एक्सटेंडेड, ठीक है। मतलब देख सकते हैं आप यहाँ पे इमेज में, उठिता त्रिकोण आसना में पूरा एक्सटेंड कर रहे हैं हाथ को और लेग्स को, और त्रिकोण आसना में क्या होता है, कोई भी हम जो ट्रायंगल पोज करते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंडेड ट्रायंगल पोज होगा आपका। अब फिर क्या बोला, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, स्ट्रेचेस लेग्स हिप्स एंड स्पाइन। बेनिफिट्स मतलब सबके कॉमन कॉमन होंगे, ठीक है। जहां जहां मतलब इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है ना, जहां से आपको मतलब बहुत ही याद रखना है, वो जो मैंने अलग से रेड मार्क कर दिया फिर बोल्ड में कर दिया होगा। अब बेनिफिट्स पूछोगे योगा के क्या, बस सब में सेम 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 ऑलमोस्ट आएगा ही आएगा, कुछ में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है जो अलग से मैंने मेंशन कर दिया है। फिर क्या बोला, ओपन चेस्ट एंड शोल्डर्स, आपके चेस्ट एंड शोल्डर को ब्रॉड कर देगा, ओपन कर देगा, आपके बैलेंस और स्टेबिलिटी को इंप्रूव कर देगा, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट कर देगा और उनके डाइजेशन करने में मदद करेगा। ब्लड सर्कुलेशन में, हम कोई भी मेडिटेटिव आसन कुछ भी कर रहे हैं आसन, तो ब्लड सर्कुलेशन होगा, जिससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा तो ब्लड में मेरा ऑक्सीजन जाएगा हर मसल तक, मेरी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाएगी। तो जिसके चक्कर में क्या होगा, रिड्यूसेस फटीग एंड इंक्रीजेस एनर्जी, थकावट कम होगी, ऑक्सीजन ब्लड पहुंचेगा हर जगह, मतलब ऑक्सीजन ही पहुंचेगा तो मुझे एनर्जेटिक फील होगा। फिर क्या बोला है, थेरापेटिक फॉर एंजाइटी, मतलब एक्सरसाइज के थ्रू जो हम ट्रीट कर सकते हैं अपने एंजाइटी लेवल्स को, फ्लैट फीट को, इनफर्टिलिटी अगर प्रॉब्लम्स है, नेक पेन हो रहा है, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें हमारी हड्डियां जो होती हैं वीकनिंग हो जाती हैं, और स्कैटिका मतलब मान लीजिए आपका जो थाइज होता है नीचे से लेकर, होता है ना पेरेंट्स को पेन होता है, काफी स्कैटिका हो चुका है, पूरा ये स्कैटिक नर्व होता है पूरा, उसमें स्टिफनेस टाइप दर्द होता है। तो ये सब चीज के लिए आप इसको कर सकते हैं, उथीटा त्रिकोण आसना को। तो आप इमेज में देख सकते हैं कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है। अब आते हैं त्रिकोण आसना जो आपका दूसरा आसन है, ठीक है। फिर मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा दोनों में फर्क क्या है, आप वैसे इमेज में देख लीजिए। जो पहला हमने पढ़ा उत्थिता त्रिकोण आसना में, आप देख सकते हैं यहाँ पे हाथ हमारा कहाँ पे है, ठीक है। और इसके जो नेक्स्ट वाला है वो है त्रिकोण आसना। त्रिकोणा मीन्स ट्रायंगल होता है, सभी को पता है त्रिकोण मतलब ट्रायंगल होता है, तो आसना मतलब पोस्टर या फिर कोई भी पोज होता है। तो त्रिकोण आसना लिटरली मीन्स ट्रायंगल पोज, ट्रायंगल पोज होता है। द पोज इज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन द 20th century, appearing in the teaching of तिरुमलाई कृष्णमाचार्य इंक्लूडिंग हिज 1934 बुक में इसके बारे में जिक्र किया गया है। बुक का नाम क्या है, योगा मकरंडा, एंड इन द वर्क ऑफ हिज स्टूडेंट्स, और उनके स्टूडेंट्स ने भी थोड़ा सा इसके बारे में बात करी थी। तो बेनिफिट्स देख सकते हैं वही, आपका हैमस्ट्रिंग, ग्रोइंग और हिप्स को स्ट्रेच करेगा, आपके चेस्ट और शोल्डर्स को वाइडन कर देगा, ओपन कर देगा, स्ट्रेंथन लेग्स, थाइज, बैक मसल्स, इंप्रूव बैलेंस एंड स्टेबिलिटी, स्टिमुलेट ऑर्गन्स ऑफ द टॉर्सो, ठीक है। आपके यहाँ के जो ऑर्गन्स है उसको स्टिमुलेट कर देगा पोटेंशियली, जिससे क्या होगा, आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड इंप्रूव्स ओवरऑल वेलबींग। तो मैंने काफी डिटेल में बनाया नोट्स, आपको पढ़ लेना एक बार रीड करके, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेनिफिट्स क्या है एक एक लाइन सब में मोस्ट कॉमन कॉमन होगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे त्रिकोण आसना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इमेज में, तो आप देख सकते हैं अब इसको परफॉर्म कैसे करते हैं। यहाँ पे स्टेप्स में सारे जो भी आसन पढ़ेंगे ना, मैंने बताया वहाँ पे स्टेप्स में ऐड कर दिया कैसे इसको परफॉर्म करना है। तो स्टैंड विद फीट वाइड अपार्ट, मतलब एक एक पॉइंट वाइज बताया गया है, ठीक है। इसको मैं रीड कर दूं, उसको सभी को पता चल चुका होगा, बाकी अभी प्रैक्टिकल सेशन कराएंगे इसलिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे परफॉर्म होता है। वॉइस नहीं आ रही है? आप लोग बता दीजिएगा बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने भी ज्वाइन किया, वॉइस प्रॉब्लम हो रही है क्या?
वो नॉट कनेक्टेड हो गया। आ रही है, ठीक है। ठीक है, अच्छे से आ रहा है, ठीक है। तो मैं बता रहा था हाउ टू परफॉर्म, पहले मतलब स्टैंड विद फीट वाइड अपार्ट, टोज पॉइंटिंग फॉरवर्ड, फिर मतलब एक एक सीक्वेंस वाइज बताया गया इसमें। टर्न आउट फुट 90 डिग्री एंड द अदर फुट इज स्लाइटली 45 डिग्रीज, एंगेज योर लेग्स एंड रोल द थाई आउट, नीज। अब मैं इसको रीड करूंगा तो कोई मतलब नहीं है, टाइम पास टाइप हो जाएगा वो, तो इसको आप रीड कर लीजिएगा, जिसको समझने में प्रॉब्लम है वो चीज आप कर सकते हैं। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि एक बार आप पढ़ेंगे तो एक बार रीड कर लीजिएगा बस, और कुछ नहीं करना है, कैसे परफॉर्म किया जाता है। बाकी प्रैक्टिकल सेशन में जैसे मान लीजिए आपके सामने आसन दे दिया जाए, त्रिकोण आसन ये है, तो इसको पहचानिए कौन सा आसन है, आप बता पाए डायग्राम देखकर कि कौन सा आसन है, ठीक है। उत्तरी उठिता त्रिकोणासना में क्या फर्क है, ठीक है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं प्रैक्टिकल सेशन की तरफ, इसका त्रिकोणासना और उठिता त्रिकोणासना की तरफ, ठीक है। मैं थोड़ा सेटअप कर चेंज करना पड़ेगा, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। तो शुरू के दो आसन जो हमारे स्टैंडिंग आसन है, उठिता त्रिकोणासना और त्रिकोणासना, इसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। मैंने स्टूडेंट को बुला लिया है योगा पे, वो आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देगा। हाँ हाँ, उत्तम कॉन्ट्राडिकेशन भी पता रहना चाहिए, जहां पे इंपॉर्टेंट है वहां पे मैंने ऐड किया हुआ है, उसका टेंशन आप मत लो, ठीक है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट है जिस आसन में, उसे मैंने दे दिया है, किसको परफॉर्म करना चाहिए कॉन्ट्राडिकेशन में, किसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा पीछे हो सकता है, ठीक है। आपको चैट बॉक्स में बता दीजिए विजिबल है ना। उसको ऐसे कर लो, टिल्ट कर लो। उठिता त्रिकोणासना फर्स्ट के दो स्टैंडिंग आसन परफॉर्म करोगे ना, ऐसे होगा ना। एक सेकंड, ठीक है, यू कैन स्टार्ट। त्रिकोणासना के लिए क्या करते हैं, हमको शोल्डर ब्लेड से 1.5 ज्यादा एंगल में पैर के डिस्टेंस को रखना है। एक पैर सामने की ओर देखेगा, एक पैर साइड की ओर, ठीक है। ये होता है त्रिकोणासन। तो के पास एक हाथ को रखना है, एक हाथ ऊपर स्ट्रेट, दोनों हाथ सीधा होना चाहिए और ऊपर की ओर देखना है, ये। ये हमने पहला आसन किया, अब हम करेंगे त्रिकोणासन। उसी त्रिकोणासन में हम लोग क्या करते हैं, फुट के पास, अपने फीट के पास हाथों को रखते हैं, और जो त्रिकोणासन रहता है उसमें हम एंकल पे हाथ रखते हैं। कैसे, डिस्टेंस सेम रहेगा पैरों का, और एक पैर का जो सामने देखेगा और एक पैर साइड में। एंकल पे एक हाथ को रखना है और एक हाथ ऊपर की ओर, ये, ठीक, और ऊपर की ओर, ये। तो ये आपका त्रिकोण आसन है, ठीक है। दोनों के बीच में आप लोग डिफरेंस देख सकते हो। बेसिकली नीचे वाला को पैर पे फोकस करिए, कैसे पकड़ना है दोनों को स्टाइल में, बस वही बेसिक सा डिफरेंस है। तो आपने देखा दोनों का डिफरेंस, एक रखना है, हाँ, एक तुम रखना है, पैरों के पास रखना है। ठीक, ऊपर से सही दिख रहा है, बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है, बैठ जाओ, फिर नेक्स्ट होगा बता दूंगा।
आप लोग बोल रहे थे कुछ कैमरा एंगल के बारे में, आप बोल सकते हैं। ऊपर सही दिख रहा था, मैं जब टेबल पे बैठ के दिखा रहा था, कि नीचे जब मैंने लैपटॉप रखा तब सही दिखा? एंगल के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप सभी लोग अपने एंड पे चेक कर रहे हैं ना। ऊपर से सही था, ठीक है, ऊपर से एरिया कवर हो जा रहा है, ठीक है, अगली बार से ऊपर से कर देंगे, ठीक है। तो मूव ऑन करते हैं, मूव बैक करते हैं पढ़ने। आप ऐसे बोलोगे तो आधे लोग ऊपर से, आधे लोग नीचे सही दिख रहा था। तो देखिए, अब तक मैं पढ़ा था आपको स्टैंडिंग आसनास के बारे में। स्टैंडिंग आसन जो पहला था मैंने बताया, उसका नाम क्या था? ओटिता त्रिकोणासना, जिसमें ये पूरा स्ट्रेट रहता है, जो हमारा हैंड रहता है टोके थोड़ा सा इधर में रहता है, ठीक है, इनसाइड में रहता है। और दूसरे वाले त्रिकोणासना जो मैंने पढ़ाया, उसमें फर्क क्या है, आप देख सकते हैं कैसे इसमें इनसाइड नहीं है, ऊपर से पकड़े हुए ग्रिप। तो दोनों आसन के बारे में पढ़ा। अब जो हमारा स्टैंडिंग आसन तीसरा है, फिर मैंने बताया त्रिकोणासना को, इसको आप पढ़ लीजिए कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। प्रिकॉशंस देख लेते हैं, तो किसको नहीं करना चाहिए, इसको हमने देखा नहीं था त्रिकोणासना का प्रिकॉशंस को। तो पीपल विथ नी, शोल्डर और एंकल इंजरी शुड अवॉइड दिस पोज। तो सिंपल सा है ना, मतलब खुद ही दिमाग होना चाहिए कि मान लीजिए किसी को नी इंजरी है, तो ये आसन को परफॉर्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे मतलब बेसिक से प्रिकॉशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, तो आप जो मतलब कॉमन सेंस से कर लेंगे। तो जहाँ इंपॉर्टेंट है, जहाँ लगता है आपको नहीं पता हो, वहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, दोज विथ हैमस्ट्रिंग और एंकल इंजरी शुड रेस्ट द मसल एंड नॉट अटेम्प्ट दिस। किसी को एंकल इंजरीज है, हैमस्ट्रिंग मसल इंजरी है, या फिर किसी को स्पाइनल इंजरी है, तो स्पाइन में इंजरी है तो कैसे मुड़ेगा वो, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास के बाद आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपने। तो ये था बेसिकली त्रिकोणासना और उठिता त्रिकोणासना के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे तीसरा जो आसन है, स्टैंडिंग आसन, पदार्थ आसना। तो इट क्या बोला है, इट इज ऑल्सो नोन एज द हैंड टू फुट। तो देख सकते हैं कैसे इसको परफॉर्म किया जा रहा है। पूरा मतलब हैंड टू फुट पोज है, या फिर स्टैंडिंग, खड़े होके स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग करना है पूरा, ये आसन इसको ये बोलते हैं, ठीक है। मैंने रेड में अलग से हाईलाइट किया हुआ है। तो इज अ योगा आसना वेयर यू बेंड फॉरवर्ड फ्रॉम द हिप्स, जहां से हम हिप से बेंड करते हैं, रीचिंग फॉर योर फीट विथ योर हैंड्स, अपने फीट की तरफ हैंड से रीच आउट करते हैं। तो पदा मीन्स क्या होता है, फुट होता है, और हस्ता मीन्स क्या होता है, हैंड होता है, और आसना मीन्स पोस्चर। तो क्या बोल सकते हैं, फुट हैंड आसन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, हैंड टू फुट पोज और स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग। अब यहाँ पे फिर से दिया हुआ है कैसे इसको परफॉर्म करते हैं। तो वही बताया है, पहले स्टैंड स्ट्रेट करिए अपने दोनों पैरों को जोड़कर, हैंड्स एट द साइड, फिर इनहेल करिए, फिर अपने हैंड्स को रेज करिए आर्म ऊपर, फिर एक्सहेल करके नीचे बेंडिंग करना है, और ट्राई करना है कि अपना फीट को टच करें हम अपने पाम से, ठीक है। फिर फोरहेड को नीचे ले जाइए, और फिर क्या बोला है, होल्ड द पोजीशन फॉर अ फ्यू ब्रीथ्स एंड रिटर्न स्लोली टू द स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है। तो मतलब जो सीक्वेंस है ना, आप उस पर परफॉर्म करके दिखा देना। अभी जब इसको परफॉर्म करोगे तो मैं बोल रहा हूँ, जैसे सीक्वेंस मैंने बताया ना अभी क्लास में, वैसे आप परफॉर्म कर देना, ठीक है। तो अभी प्रैक्टिकल होगा, तो आप देख लीजिएगा सीक्वेंस के बारे में। एक एक आसन नहीं, इंस्टेड दो दो आसन पढ़ लेते हैं, फिर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। टाइम क्योंकि लग जाएगा एक एक बार बार स्विच करने में। फिर जो हमारा फोर्थ स्टैंडिंग आसन है, वो है अर्ध चक्रासना। तो इज अ संस्कृत टर्म विच मीन्स हाफ व्हील पोज, ठीक है। आधा अर्ध मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे लिया अर्ध मतलब होता है हाफ, चक्र मतलब चक्र, व्हील, और आसना मतलब पोज, तो हाफ व्हील पोज बोल सकते हैं इसको, अर्ध चक्रासना को। इट इज अ बैकवर्ड बेंडिंग योगा पोस्टर, ठीक है, बैकवर्ड बेंडिंग योगा पोस्टर है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द स्टैंडिंग आसनास, ठीक है। अब इसमें आपको बताया हाउ टू परफॉर्म अर्ध चक्रासना, स्टैंड स्ट्रेट विद फीट टुगेदर, आर्म्स अलोंग साइड, जैसे मैंने उसमें बताया, वही सब स्टेप्स है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल में आपको अच्छे से देख के, प्रैक्टिकल इसलिए करा रहे हैं ताकि याद रहे, कि मान लीजिए इमेज आ जाए और बोल जाए आपके क्वेश्चन पूछ दे आइडेंटिफाई दिस इमेज, तो आपको एग्जाम में आप आइडेंटिफाई कर पाए। प्रैक्टिकल में ज्यादा रहता है, बोरिंग में नहीं होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी आप में से कोई योगा वाला होगा तो भी सारे आसन इजीली परफॉर्म कर पाएगा। वैसे तो सिलेबस आपके सारे बेसिक ही बेसिक आसन हैं, जो स्टूडेंट के आराम से इजीली सारे कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम परफॉर्म करेंगे अर्धचक्रासना और पदासना। उससे पहले एक बार अर्धचक्रासना के बेनिफिट्स देख लेते हैं ना, कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब बेनिफिट्स क्या है अर्धचक्रासना के, स्ट्रेंथेन्स द बैक एंड स्पाइन, आपके बैक को, आपके स्पाइनल कॉर्ड को पूरा
मजबूती देगा, आपका पोस्चर को इम्प्रूव करेगा, आपका फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करेगा, स्टिमुलेट करेगा आपके एब्डोमिनल के ऑर्गन्स को और आपको डाइजेशन में भी मदद करेगा। ओपन द चेस्ट एंड लंग कैपेसिटी इम्प्रूव कर देगा आपका। फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब हमें ये चीज को कब कब परफॉर्म नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपको हर्निया हुआ है, गांठ बन गया है कहीं से, स्वेलिंग टाइप, आपके पेट में छाला टाइप है, ठीक है, पेप्टिक अल्सर है, या फिर आपको सीवियर बैक पेन हो रहा है, तो आपको इसको परफॉर्म नहीं करना चाहिए। फिर क्या बोला है? हाँ विशाल, योगा प्लेयर, ओके। फिर क्या बोला है? प्रेग्नेंट वुमेन शुड कंसल्ट अ योगा एक्सपर्ट बिफोर प्रैक्टिसिंग, और प्रेग्नेंट वुमेन को योगा एक्सपर्ट को कंसल्ट करना चाहिए बिफोर परफॉर्मिंग दिस आसन। सो नाउ विल बी प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ टू परफॉर्म पदासना एंड अर्धचक्रासना। फिर हम सिटिंग आसन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फटाफट कैमरा ऑन करते हैं अपना ताकि आपको दिखे। ठीक है, आप बता दीजिएगा। अभी ऊपर वाला एंगल कर लेते हैं जैसा आप लोगों ने बोला, यहाँ से आप लोगों को शायद सही दिख रहा है। इसको पीछे कर लो थोड़ा, मैट को पूरा पीछे दीवार कर लो, ठीक है। अब शायद क्लियर विजिबल होगा, ठीक है। तो हम लोग करेंगे सबसे पहला पदहस्तासना। पदहस्तासना सूर्य नमस्कार का दूसरा आसन होता है। सूर्य नमस्कार का दूसरा आसन है पद्मासना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग शोल्डर विथ पे मतलब पैरों को अटेंशन पोजीशन में रखेंगे, दोनों पैरों को जोड़ के रखेंगे, ठीक है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए पूरी फॉरवर्ड बेंड करना है सामने की ओर। दोनों हाथों को पैरों के बगल में रखना है और माथे से घुटने को टच करना है। फिर धीरे धीरे दोनों जैसे गए थे वैसे ही आना है, हाथों को बगल के साथ। ये हमारा हो गया पदहस्तासन। अगर आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में जानना है तो आप अगर इसे करेंगे तो आपको इसके बेनिफिट्स अपने आप पता चल जाएंगे। अब हम करेंगे दूसरा आसन, अर्धचक्रासन, ठीक है। अर्धचक्रासन में जो पोजीशन होगा पदहस्तासन में जहां जैसे पैर की पोजीशन थी वैसे ही करेंगे अर्धचक्रासन के पैरों की पोजीशन रहेगा। इसमें भी पहले कमर पे हाथ रखेंगे, सांसों को भरते हुए पीछे, फिर जो है एक हाथ को पहले पीछे फिर दूसरे हाथ होल्ड। ठीक है, अर्धचक्रासन है आपका हाफ व्हील पोज। जो फोर्थ हमारा स्टैंडिंग आसन है। सांस छोड़ते हुए सामने, ये हो गया हमारा अर्धचक्रासन। तो बिगिनर्स के लिए सबसे पहले हम कमर पे हाथ रखते हैं और फिर हम जाते हैं अर्धचक्रासन। डायरेक्ट जाएंगे तो गिरने का चांस रहता है। ठीक है, थैंक यू। लेट्स गो। ठीक है, तो आपके स्टैंडिंग आसन चारों हो गए। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा क्लास। ठीक है, तो चार हमने अब तक पढ़ा स्टैंडिंग आसन के बारे में। उठिता उत्थिता पहला का आसन कौन था जो मैंने बताया करेक्ट करके? उठिता त्रिकोणासना। तीसरा था आपका, दूसरा था त्रिकोणासना, थर्ड वन वाज पदासना, और फोर्थ वन था आपको जो लास्ट में अभी परफॉर्म किया उन्होंने, वो था आपका अर्धचक्रासना। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिटिंग आसनास के बारे में। विनीत तुम्हारा स्टूडेंट है क्या? चैट बॉक्स में कमेंट किया विनीत। हाँ ठीक है, बड़ा स्क्रीन। तो अब बात करेंगे सिटिंग आसनास के बारे में। सिटिंग आसनास मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं? जो हम बैठ के करते हैं, ठीक है।
तो इसमें आपका पहला है पर्वतासना। तो लाइन से देखते हैं एक-एक आसन के बारे में। देखिए यहाँ पे रेड में पूछा हुआ है ना, मतलब जो मार्क किया, मतलब आपसे इंपॉर्टेंट यही है, थोड़ा सा पूछेगा कि पर्वतासना इज ऑल्सो नोन एज व्हाट। तो बताना पड़ेगा आपको। पर्वतासना को हम माउंटेन पोज भी बोलते हैं। इज अ सीटेड योगा आसन दैट प्रमोट्स स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी एंड इज कंसिडर्ड अ फाउंडेशनल पोस्चर इन योगा। मतलब एक फाउंडेशनल पोस्चर मानते हैं कि मतलब बेसिक होता है फाउंडेशन, किसी भी योगी एक्सपर्ट का निर्धारित होता है। फिर क्या लिखा है, पर्वता मीन्स माउंटेन होता है, जो नाम से मतलब पता चल जा रहा है हमें, और आसना मतलब पोज होता है। फिर यहाँ पे बताया है कैसे इसको परफॉर्म करना है। तो आपको वज्रासना से स्टार्ट करना है, ठीक है। वज्रासन पोजिशन में हिल्स पे बैठकर फिर आपको रेज और हैम आर्म्स को रेज करके इंटरलैप फिंगर्स करके आगे बेंड डाउन करना है। फिर ऐसे सीक्वेंस में आपको परफॉर्म करना है। इसको आप देख लीजिएगा, फिर प्रैक्टिकल में आप देख लेंगे। बाकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कब हमें इसको नहीं करना चाहिए। अवॉइड इफ यू हैव हाई ब्लड प्रेशर या वर्टिगो प्रॉब्लम या फिर बहुत सारे बैक प्रॉब्लम्स है। अगर आपको यहाँ पे कहीं आसपास प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर का, वर्टिगो मान लीजिए, या फिर सीवियर बैक प्रॉब्लम है, तो आपको इसको परफॉर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऐसे मतलब कॉमनली होगा सब में ये, जैसे मैं यहाँ से बैकवर्ड बेंड, पैर अगर स्ट्रेच हो रहा है तो हैमस्ट्रिंग मसल का नहीं करना चाहिए, नीज में इंजरी है तो कहीं पैर ट्विस्ट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको सिंपली नाम से क्लियर हो जाए कब क्या नहीं करना चाहिए। फिर है हमारा दूसरा उष्ट आसना। इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं इस आसन को, विनोद? ये नेक बेंड लगा, हेलो, ठीक है। इसको सारे आसन ऐसे ऐसे हैं, उरस्त आसना, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन क्या है उसका, प्रोनाउंसिएशन क्या है सेकंड आसन का? उस्त्रा, उस्त्रा, ठीक है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन है आपका उस्त्रा आसना। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज द कैमल पोज, ठीक है। योगा योगी के एक्सपर्ट मैं भी नहीं हूँ, तो आसन के नाम प्रोनाउंसिएट करने में प्रॉब्लम आई, इसलिए मैंने पूछा था, हमारे साथ हैं योगी एक्सपर्ट। तो इसको हम कैमल पोज भी बोलते हैं। दैट इन्वॉल्व्स अ डीप बैक बेंड, ठीक है। मतलब डीप बैक बेंड करेंगे फ्रॉम अ नीलिंग पोजीशन, मतलब घुटनों को मोड़कर इस पोजीशन से बैकवर्ड जाना है। विद द हैंड्स रीचिंग टुवर्ड्स द हिल्स। आप देख सकते हैं हाथ को कहाँ हमें रीच आउट करना है, पीछे हिल्स की तरफ। तो उस्तरा मीन्स क्या होता है, कैमल होता है, आप देख सकते हैं ऊंट टाइप संस्कृत में, और आसना मतलब पोज, तो कैमल पोज इसको बोलते हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है स्टेप्स कैसे परफॉर्म करते हैं। फिर इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, पीपल विद सीरियस बैक और नेक इंजरीज, आपको गर्दन में प्रॉब्लम है या फिर बैक में इंजरी है, मान लीजिए मुझे पीछे बैंड करना है, तो इसको मैं नहीं परफॉर्म करूंगा। जिसको हर्निया है या फिर हाई या लो बीपी का प्रॉब्लम है, उसको अवॉइड करना चाहिए, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन को भी अवॉइड करना चाहिए ये पर्टिकुलर पोज को, उस्तरा आसना, ठीक है। ठीक है, तो आपको पहले मैं पढ़ा दूं पांचों, आप बता दीजिए, फिर डेमोन्स्ट्रेट करें कि दो दो करके डेमोन्स्ट्रेट करते रहे फिर पढ़ाऊं। आप क्या रूल्स बता दीजिए फटाफट। पांचों एक साथ डेमोन्स्ट्रेट कराऊं कि दो पढ़ा लो फिर दो डेमोन्स्ट्रेट फिर दो पढ़ाऊं, दो दो पे तीन तीन पे, ठीक है। इसमें 6 है तो दो तीन तीन कर लेते हैं, ठीक है। मतलब तीन 6 आसन है ना सिटिंग हमारे सिलेबस में, तो 3 आसन पढ़ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा, फिर 3 आसन कर लेंगे, ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। लास्ट में ऐसा रहेगा सब भूल जाएंगे, ठीक है। आपको याद रहेगा कि आप योगा वाले हो, लास्ट में कराऊंगा सब दिमाग से निकल जाए, भले लास्ट में रिपीट कर देगा वो। तो पहले हमने पढ़ा पर्वत आसना, फिर हमने पढ़ा उरुष्ट आसना, फिर हम पढ़ेंगे योग मुद्रासना, ठीक है। योग मुद्रासना में क्या बोला, इसको हम बोलते हैं साइकिक यूनियन पोज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये आसन होता है, मतलब ये ऐसा आसन होता है ना जिसमें जो भी हमारे एनर्जी चैनल्स होते हैं, यहाँ पे बताया था मैंने अभी पीछे, सात सारे ओपन हो जाते हैं, मतलब बेस्ट आसन बोला जाता है अपने दिमाग को कंसंट्रेट करने के लिए, सेल्फ अवेयरनेस लाने के लिए। इज अ सीटेड फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर इन योगा दैट स्ट्रेचेस द स्पाइन एंड बैक, जो आपके स्पाइन को और बैक को स्ट्रेच करता है। तो मुद्रा मंत्र क्या होता है, सील होता है, मतलब पैक कर देना कोई भी चीज को क्लोज संस्कृत में, और आसना मतलब होता है पोज। तो आप अपने बॉडी को ऐसे ही करके बेंड करके पूरा क्लोज कर देने हैं। तो दिस मुद्रासना इज सीन एज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स अ सील ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस का इसको रिप्रेजेंट माना जाता है कि ये आसन आपका रिप्रेजेंट करता है सील ऑफ अवेयरनेस को, आपके अंदर अवेयरनेस जगा रहा है पूरे तरह से आपकी बॉडी को पैक करके। फिर यहाँ बताया गया इसके स्टेप्स के बारे में बताया गया कैसे परफॉर्म करना है। आपको पहले पद्मासना, लोटस पोज जिसको बोलते हैं, उसमें बैठना है, फिर लेग्स को क्रॉस करना है, ईच फुट इज ऑन द अपोजिट थाई, जैसे हम पद्मासना बैठते हैं, इंटरलॉक करना है फिंगर्स को बिहाइंड योर बैक, हाथ पीछे ले जाके, फिर लेफ्ट रिस्ट को, फिर वैसे वैसे मतलब अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करके आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसको भी आप रीड आउट कर लीजिएगा। फिर इसके बेनिफिट्स क्या है, आपके फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है स्पाइन और हिप्स का,
आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो है उनको इम्प्रूव करेगा, जिससे आपका अल्टीमेटली डाइजेशन इम्प्रूव होगा। आपका नर्वस सिस्टम को क्या करता है, काम कर देता है, जिससे आपका टेंशन रिड्यूस हो जाता है, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ा देगा, जिससे आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी और आपका स्टिमुलेट करता है मैनिपुरा सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो मैंने बताया था। यहाँ पे हमारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो एनर्जी चैनल्स की तरह काम करते हैं, उसको भी स्टिमुलेट कर देता है। क्या क्या प्रिकॉशंस हमें फॉलो करना चाहिए इसको करते वक्त? अगर आपको बैक, नी या फिर कोई भी हिप इंजरी है तो आप इसको अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान आपको नहीं करना चाहिए, और अगर आप कर भी रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सुपरविजन के अंदर करना चाहिए, अगर आपको हाई बीपी है या फिर वर्टिगो का प्रॉब्लम है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट 3 आसन्स, पर्वत आसना, उरष्ट आसना और योग मुद्रा आसना। तो अभी आपके परफॉर्म करके दिखाएगा भाई, आप उसको देख लीजिएगा फटाफट, ठीक है? तो मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। हाँ, प्रिकॉशन सबके ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे। सिटिंग आसन स्टार्टिंग के 3 ना? तो हमने अभी 4 स्टैंडिंग आसन किए हैं, अब हम आएंगे सिटिंग आसन। सिटिंग आसन में सबसे पहले हम करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन में कौन सा पार्ट आपने अभी सूर्य नमस्कार पढ़ा है? सूर्य नमस्कार का 8वां नंबर का आसन है पर्वतासन, ठीक है? तो चलते हैं पर्वतासन में। तरीके बहुत है पर्वतासन करने के, लेकिन जैसा आपने पढ़ा है अभी उसके हिसाब से करेंगे पर्वतासन। पहले वज्रासन में बैठेंगे, ठीक? फिर हाथों को नी के साथ, नी के बल आना है, नी के तरफ, और हाथों को ऊपर रखना। फिर टो को उठाना है ऐसे, फिर हाथों को नीचे, ठीक? फिर टो को ऊपर ऐसे ऊपर की ओर बेंड करना है, ये। फिर दोनों पैर को जोड़ना है, हाथों को सामने, एक पर्वत के जैसा आकार बनाना है और अंदर की ओर पुश करना है, सांसों को एक्सहेल करना है पूरा, ये पोजीशन। सेम जैसे गए थे वैसे ही आएंगे हम। जैसे हम जिस आसन में जाते हैं वैसे ही उस आसन में वापस आते हैं। ये हमारा हो गया पहला सिटिंग पोज। अब हम करेंगे दूसरा सिटिंग पोज, उष्ट्रासन। इसका प्रोनाउंसिएशन है उष्ट्रासन, ठीक है? इसमें सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे, फिर हम नी के बाहर आएंगे, सांसों को करते हुए हाथों के ऊपर, एक हाथ पहले एंकर पे, मतलब टो पे, फिर दूसरा हाथ टो पे, ये सांसों को रिलैक्स, ये स्ट्रेच रहता है। ये बैक पेन वालों के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। जैसे कहते हैं वैसे ही आएंगे, ठीक है? आराम से जाना है, आराम से। फिर हम कर लिए दूसरा सिटिंग पोज। अब हम करेंगे तीसरा सिटिंग पोज। हाँ, तीसरा सिटिंग पोज हम करेंगे योग मुद्रा आसन, ठीक है? तो सबसे पहला हम उसमें लोटस के जैसे बनाएंगे। लोटस क्या होता है? पद्मासन, ठीक है? फिर हम पद्मासन लगाएंगे सबसे पहला। कुछ लोगों का राइट से पहले लगता है, कुछ लोगों का लेफ्ट से लगता है। मेरा राइट से, राइट से। ये हमारा पहले पद्मासन में, ठीक? हाथों को क्या करना है, पहले ऊपर की ओर लेना है, इंटरलॉक करना है पूरा, ये। फिर ये इंटरलॉक ऐसे करना है, ये, ठीक है ना? वैसे हमको अपने बैक साइड करना है, ये देखिए। फिर सांसों को भरना है, सांसों को छोड़ते हुए सामने को फॉरवर्ड बेंड होना है और अपने इनको ग्राउंड पे टच करना है, ठीक है? ये होता है योग मुद्रा।
ठीक है। जैसे गए थे वैसे ही आएंगे, धीरे से पैरों को खोलेंगे। ये हमने कर ली तीनों सिटिंग पोज। नेक्स्ट ही पढ़ा दो फिर करते हैं। बता दूंगा, फोटो लगाएंगे, वो गलत आ रही है। नहीं चेंज कर देना। ठीक है ठीक है, करवा दूंगा सूर्य नमस्कार भी। ठीक है, एक बार ऑफिस से। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे थे सिटिंग आसना। अभी मैंने पढ़ाया आपको स्टार्टिंग के 3, रोतासना, उरस्त आसना, उष्ट्रासना, ये मुद्रासना। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 3 पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट 3 पढ़ेंगे। आपका जो सिटिंग आसनास है, सिंहासना, धनुरासना और सुखासना। तो सिंहासना कैसा होता है? लायन पोज, ऑल्सो नोन एज लायन पोज। लायन पोज समझ आया ना? लायन पोज कर लोगे ना? तो ऑल्सो नोन एज द लायन पोज दैट इन्वॉल्व्स अ यूनिक फेशियल एक्सप्रेशन। इसमें आपका यूनिक एक फेशियल एक्सप्रेशन भी होता है, साथ साथ ब्रेथ वर्क पे भी काम किया जाता है। मिमिकिंग मतलब होता है ना, मिमिक करते हैं, कुछ चीज को दर्शा रहे हैं, ड्राम मतलब एक्सप्रेस कर रहे हैं, लायन फ्रॉड्स को। ठीक है, जो शेर का दहाड़ होता है वैसा मिमिक करते हैं। एक्सटेंडिंग योर टंग, जीभ बाहर निकाल के, एंड मेकिंग एन आहा साउंड व्हाइल टेकिंग ब्रीथ। सीमा मीन्स लायन इन संस्कृत, और सीमा मतलब लायन होता है और आसना मतलब पुट होता है, तो लायन पोज इसको बोलते हैं। आपको एग्जाम्स में मतलब ऐसे क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे कि सीमासना आसन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, या फिर आपको इमेज दे देगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा आसन है, या फिर मान लीजिए 4 आसन दिया, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन दे देगा, मैच करिए। तो स्टेप्स परफॉर्म तो शायद ही क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे तो। ठीक है, फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा अगर है तो। सिट इन वज्रासन पोजीशन में बैठना है, पहले नीलिंग पोजीशन में, फिर पद्मासना या फिर लोटस पोजीशन, दोनों में से किसी में बैठ सकते हैं। हैंड्स को प्लेस करके अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करके आप परफॉर्म कर लीजिएगा। इसको रीड कर लीजिएगा, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नोट्स में इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है अलग से। योग मुद्रा को वज्रासना में की भी किया जाता है क्या? कुछ हाँ विनोद, कमेंट में क्वेश्चन आया, उसको पूछो, आंसर कर दो कमेंट में। तुम तुम्हारे फोन में लॉगिन। ठीक है, उसको चैट बॉक्स में टाइप कर देना। तो ये आपका सिंहासना था, बेसिकली बता दिया मैंने पोज के बारे में। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं देखते हैं। स्टिमुलेट्स द टोन एंड टोन्स द फेस। तो स्टिमुलेट करता है आपके बॉडी को। ठीक है, स्टिमुलेट कर दे रहा है जब भी आप ये आसन कर रहे हैं, वो थोड़ा सा एनर्जी भर दे रहा है, और टोन अप कर दे रहा है आपके फेस को और थ्रोट मसल्स को। ठीक है, हेल्पिंग इन रिलीविंग टेंशन एंड स्ट्रेस। आप ये अगर ये आसन करते हैं तो आपको टेंशन और स्ट्रेस कम करने में, रिलीफ करने में मदद मिलती है, जिससे आपका क्या होता है, इससे आपका स्पीच सुधरता है, और वोकल जो क्लैरिटी है, बोलने की जो आवाज फंसता है वो इम्प्रूव होता है अगर आप ये आसन करेंगे तो। और आपका इससे क्या होता है, इनहेंसेस ब्लड सर्कुलेशन टू द फेस। आप मुंह का आसन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो रहा है। अब प्रिकॉशंस क्या पूछा है, अवॉइड इफ यू हैव एनी सीवियर नी इंजरीज, मॉडिफाइंग सिटिंग पोजीशन। अगर आपको कोई भी नी इंजरीज है तो उसको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि पैर का अलग से बन चुका है, नी प्रॉब्लम, तो कैसे मैं बेंड करूंगा ऐसे अपनी नीज को। पीपल विथ थ्रोट इश्यूज शुड कंसल्ट अ योगा एक्सपर्ट बिफोर प्रैक्टिसिंग, क्योंकि हम इसमें आ साउंड निकाल रहे हैं, तो आपको अगर थ्रोट इश्यूज है तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, फिर अगले आसन जो चलते हैं वो है धनुर आसना। धनुष होता है, धनुष बो, तो इसको हम बो, ऐसा होता है धनुष। ठीक है, तो इसको क्या बोला है, ऑल्सो नोन एज द बो पोज। ठीक है, बना रहे हैं धनुष टाइप। इज द बैक बेंडिंग आसना इन हाथ योगा दैट रिसेंबल्स द शेप ऑफ अ बो व्हेन परफॉर्म। जो धनुष की तरह आकार बनाता है जब भी हम इसको परफॉर्म करते हैं। धनुर 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 मतलब क्या होता है, बो होता है, और आसना मीन्स होता है पोज। अब इसको कैसे परफॉर्म करते हैं यहाँ बताया गया, लाई फ्लैट ऑन योर स्टमक। देखिए ये दो पोजिशन होता है, एक होता है क्या, सुपाइन पोजिशन। ठीक है, सुपिनेशन, जिसमें मेरा जो पाम है ऊपर है, और ये होता है प्रोनेशन। तो यहाँ पे क्या बोला है, लाई फ्लैट ऑन योर स्टमक। तो मैं उल्टा लेट रहा हूँ, ऐसे लेट रहा हूँ, मेरा पेट इधर साइड है ना, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे लेट जाऊंगा, आपको दिखेगा नहीं शायद, मान लीजिए मैं ऐसे सो गया, तो मैं कौन सा पोजीशन में सो रहा हूँ, ये सुपाइन पोजीशन हो गया। अगर मैं स्टमक के बल लेटा नीचे, तो वो कौन सा पोजीशन होता, वो प्रोनेशन होता। तो लाई फ्लैट ऑन योर स्टमक, यहाँ पे अगर प्रोनेशन लिख जाता तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। लाई फ्लैट ऑन योर स्टमक, बेंड योर नीज, बेंड करना है, फिर हील्स को बटक्स के पास ले जाना है, फिर ऐसे ऐसे परफॉर्म करना है पोस्टर्स को। बेसिकली मैं बता रहा था, ये सुपाइनेशन होता है। ठीक है, और नीचे प्रोनेशन होता है। तो जब मैं पेट के बल लेटूंगा तो प्रोनेशन होगा ना पोजिशन वो।
कोई चैट बॉक्स में पूछ रहा था कुछ, उसका शायद रिप्लाई आ गया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर जो हमारा 6th आसन है, जो हम सिटिंग आसन पढ़ने जा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज द इजी पोज। सुखासना मतलब इजी पोज कहते हैं, क्योंकि फाउंडेशनल बेसिक पोज है जो बिगिनर परफॉर्म करता है, बिगिनर फ्रेंडली सीटेड योगा आसना वेयर यू सिट विथ लेग्स क्रॉस्ड, पैर को लेग को क्रॉस करके इंटरलेस करके बैठते हैं, मेंटेनिंग एन अपराइट स्पाइन एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटिंग योर वेट, अपने पूरा बॉडी वेट को पूरा तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके बैठते हैं। तो ये आपका पद्मासना का ही वेरिएशन है, जिसको हम लोटस पोज भी बोलते हैं। सुख का मतलब क्या हो जाएगा, प्लेजर हो जाएगा, ईज मतलब आराम से, और आसना मतलब पोज, तो इसको हम इजी पोज या फिर ईज ऑफ पोज भी बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे बताया गया है कैसे इसको स्टेप्स क्या क्या है इसको परफॉर्म करने के। सिट ऑन द फ्लोर और मैट विथ लेग्स एक्सटेंडेड, क्रॉस योर लेग्स, सिट कंफर्टेबली, क्लोज योर आईज, ब्रीथ नॉर्मली। तो ये सारे आप स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम परफॉर्म करेंगे, अभी हमने परफॉर्म किया था सिटिंग आसना के 3 आसन, पर्वतासना, उरस्तासना और योग मुद्रासना। अब हम नेक्स्ट 3 परफॉर्म करेंगे, आपका सिंहासना, धनुरासना और सुखासना, ठीक है। प्रैक्टिकल देख लीजिएगा, सिंहासना, धनुरासना और सुखासना, ठीक है। इसको कट कर देंगे पहले। तीन आसन करना है, सिंहासना, धनुरासना, सुखासना। हाँ, जैसे बताया वैसे कर दो। या यू कैन स्टार्ट। तो हमने अभी 3 सिटिंग आसना किए थे, अब हम आगे के 3 सिटिंग आसन करेंगे। ऐसे हम टोटल 6 आसना सिटिंग आसन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चौथे नंबर के सिटिंग आसन में। सबसे पहला करेंगे हम लोग क्या, सिंहासन ना। सिंहासन के 2-3 प्रकार हैं, आप जैसा पढ़े हम वैसा करते हैं, ठीक है। पहले इसमें हुआ कि वज्रासन में बैठना है, दोनों हाथों को जो पाम है वो नीचे तरफ रखना है, बॉडी फॉरवर्ड की ओर, ठीक। लंबी गहरी सांस भरनी है नाकों से, नाक से सांस भरनी है, और फिर सिंह के जैसे, जैसे शेर आवाज निकालता है वैसे आवाज निकालनी है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ सामने तो करके दिखाता हूँ, आप ज्यादा से समझेंगे, ठीक। ये हाथों को मैंने नी पे रखा, बॉडी थोड़ा फॉरवर्ड की ओर, ये लंबी गहरी सांस लिया नाक से, और शेर के जैसे आवाज, टंग को बाहर निकाल के एक बार और कर दिखाता हूँ। लंबी गहरी सांस लिया नाक से, टंग को बाहर निकाले और पूरे सांस को बाहर छोड़। ये हो गया सिंहासना। सिंहासन से गले के जो भी खराश और आस हैं वो सभी ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने ये कर लिया सिटिंग पोज, ठीक। चौथा सिटिंग पोज। अब हम करेंगे 5वां सिटिंग पोज, क्या है, धनुरासना, ठीक है। वैसे लाइन डाउन से आसना होते हैं, ठीक। तो धनुरासना हम दिखाते हैं आपको। इसमें सबसे पहले हम कौन पोजीशन है, पेट के बल लेटना है हमको, ठीक है। पैरों को एंकल पे पकड़ना है, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन, पेट में ले जाना है, पेट के बल पैरों को एंकल की तरफ पकड़ना है, आगे से और पीछे से बॉडी को इक्वली उठाना है, ये, और सर को ऊपर। इसमें ब्रीथिंग जो है नॉर्मल रहेगी, एक्सहेल पोजीशन, लेते रहना, छोड़ते रहना सांस। ये होता है धनुरासन। जैसे जैसे वैसे ही आना है, ज्यादा पोजीशन में एंकल पे पकड़ना और दोनों को इक्वली उठाना। ये हो गया हमारा धनुरासन, पांचवा आसन। अब हम करेंगे सुखासना। सुखासना, ठीक है, 6th सिटिंग पोज। सुखासना नॉर्मली जैसा आप घर पे खाते समय बैठते हैं ना, वैसे नॉर्मली बैठना है सुखासन। पैर ये बैठ गए, और सुखासन में क्या है, स्पाइन स्ट्रेट करके नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी और नॉर्मल ऐसे बैठना है। ये होता है सुखासन, क्योंकि उसके नाम में ही देखिए क्या है, सुखासन, जिसमें हमको सुख मिले, तो सुखासन एकदम कंफर्टेबल पोजीशन। ये हमारा 6th सिटिंग पोज में आ गया। ये धनुरासना इसमें सिलेबस में दिया नहीं कि सिटिंग आसन में, पर ये लाइन पोजीशन है ना। हाँ, ये लाइन पोजीशन है,
सिटिंग में दिया गया है, लेकिन इसको हम लाइव पोजीशन कहते हैं क्योंकि एक प्रोन पोजीशन कहलाती है। हम इसको लेट के करते हैं कि बैठने वाले उल्टा आसन लेट नहीं के। धनुरासन। ठीक है, आप कंफ्यूज मत, आप हर एक आसन परफॉर्म करें तो आप इसका बेनिफिट अपने आप जानेंगे। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। सिंहासना के पोजीशन समझ नहीं आया। सिंहासना का पोजीशन बता दो करके। आपने फोटो कुछ और दिया, दिखा कुछ और, इसको कंफ्यूज हो। तो उसके पोजीशन अलग है ना, अलग अलग टाइप परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके मतलब स्टार्टिंग पोजीशन कुछ और भी हो सकता है, उसमें 3-4 वेरिएशन हो सकता है। चलिए, सिंहासन का आपको समझ में नहीं आया सिंहासन का, तो हम वापस करके दिखाते हैं। ठीक है, सिंहासन जैसे लिखा है, पहले हमको वज्रासन की पोजीशन में आना है, दोनों हाथों को नी पे रखना है। ठीक, आगे थोड़ा बैंड होना है। पद्मासन बैठे कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। एक बार इसमें कर दो, एक बार उसमें करके दिखा देना। चलो आपको मैं दोनों तरीका बताता हूँ सिंहासन करने का। ठीक है, जैसा फोटो में है और जैसा लिखा हुआ है। तो देखिए, पहले वज्रासन में बैठना है, दोनों हाथों को नी पे रखना है। ठीक, सामने की तरफ थोड़ा फॉरवर्ड होना है, लंबी गहरी सांस लेना है नाक से, टंग को बाहर निकाल के पूरा सांस छोड़ना है और आवाज निकालनी है सेटे से। ठीक है, ये होता है एक सिंहासन। दूसरा हम करके दिखाते हैं, जैसा फोटो में आप लोग देख रहे हैं वीडियो में। पद्मासन लगाना है। ठीक, ये फिर ये बेंड करना है कमर को, ये किए, दोनों हाथों को सामने की ओर रखे ऐसे पहले। ठीक, ये इसमें लंबी गहरी सांस लिए, नाक से लिए, टंग को बाहर निकाल के सिर में ऐसे आवाज निकालते हैं। एक बार और करते हैं। ठीक, लंबी गहरी सांस को भरना है, सांसों को बाहर छोड़ते सिंहासन। सेकेंड वाला जो है थोड़ा कठिन होता है, इसलिए हम फर्स्ट वाला आपको दिखा रहे थे, वो आसान होता है, उससे ज्यादा फायदा भी होता है। ये हो गए दोनों आपके तरीके सिंहासन का। ओके, थैंक यू। पूर्ण पद्मासना कैसे परफॉर्म करते हैं? पूर्ण पद्मासन, हाँ, पद्मासन एक आप पहले पूछा करो। ठीक है, मैं कैमरा घुमा देता हूँ। पद्मासन पूछ रहा हूँ, पूर्ण पद्मासन। नहीं, आयुष को बोल रहा था। एक मिनट में सर, चैट ठीक है, तुम रिप्लाई कर देना, हम आगे आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट आसन पे, जो हमारा अगला टॉपिक है पढ़ने वाला। तो आप लोग प्रैक्टिकली देखते रह जाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे। ठीक है, प्रैक्टिकल इसलिए डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है कि एक बार देख लेंगे, आपको तो याद रहेगा लंबे समय तक, अगर चीज़ों को हम देखते हैं तो। किताबों में पढ़ना अलग होता है। ठीक है, ऐसे। एक सेकंड रुको। ठीक है, आगे बढ़े। कैमरा कैसे ऑफ हो जा रहा है? webcam not working। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही वेबकैम शायद काम नहीं कर रहा है अभी। सिंहासन को पूर्ण पद्मासन में करते हैं या फिर अर्ध? आप रिप्लाई करो चैट बॉक्स पे। ठीक है, ठीक है कोमल, यू विल गेट योर रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। फिलहाल हम आगे मूव ऑन करते हैं क्योंकि हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है अभी। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? कैमरा ऑन नहीं है। स्क्रीन दिख रहा है क्या? मैंने आज स्क्रीन शेयर किया हुआ है, दिख तो रहा है।
ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करिए। तो अभी मैंने पढ़ा, इससे पहले पढ़ा था स्टैंडिंग आसनास के बारे में, और अभी हमने पढ़ा क्या, सिटिंग आसनास के बारे में। अब हम देखेंगे लाइंग आसनास के बारे में। तो लाइंग आसनास कब होता है, जब हम रिक्लाइन करके, सो के योगा पोजेस को परफॉर्म करते हैं, या फिर कोई भी योगा पोजेस को परफॉर्म विद द बॉडी ऑन द ग्राउंड, वेदर प्रोन, जैसे मैंने बताया प्रोन, सुपाइन और ऑन द साइड। या तो मैं ऐसे लेट के करूं, तो ऐसे लेट के, या फिर सीधा, या फिर उल्टा, या फिर साइड में, ठीक है। प्रोन, सुपाइनेशन, प्रोनेशन और ऑन द साइड। तो पहला है आपका प्रोलीन मकरासना, ठीक है। तो पहला जो आपका आसन है इसको क्या बोलते हैं, प्रोलीन मकरासना, ऑल्सो नोन एज द क्रोकोडाइल पोज। तो इसको हम क्रोकोडाइल पोज भी बोलते हैं। इज अ रिस्टोरेटिव योगा, मतलब आपको बॉडी रिस्टोरेटिव योगा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप बॉडी को रिस्टोर कर दे रहे हैं, वापस से एनर्जी भर दे रहा है आपकी बॉडी के अंदर। रिस्टोरेटिव योगा पोज दैट इन्वॉल्व्स लाइंग ऑन योर स्टमक, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिखा है ना प्रोलीन मकरासना, मतलब आप प्रोन पोजिशन में अपने स्टमक के बल पे लाई किए हुए हैं इन द शेप ऑफ अ क्रोकोडाइल, ठीक है। मकरा मीन्स होता है क्रोकोडाइल और आसना मीन्स होता है पोस्चर। अब यहाँ पे बताया गया इसको कैसे परफॉर्म करना है, लाई फ्लैट करना है प्रोन पोजीशन में, फिर अपने लेग्स को स्लाइटली अपार्ट करके टोस पॉइंटिंग आउटवर्ड, मतलब अलग अलग स्टेप्स को बताया गया है कैसे परफॉर्म करना है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे बताया इसके बेनिफिट्स क्या है, रिलीफ स्ट्रेस, फटीग एंड टेंशन, ठीक है, ये सब चीजों को कम कर देगा। सबके ऑलमोस्ट सेम है बेनिफिट देखेंगे तो आप। रिलैक्सेस द स्पाइन एंड लोअर बैक, हेल्प विथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बाय अलाउिंग बेटर डायफ्राम मूवमेंट। जो आपका यहाँ पे डायफ्राम होता है ना, सांस लेते हैं तो ऐसे बलून टाइप फूल जाता है, फिर टच हो जाता है इनहेल एक्सेल में, तो उसका मूवमेंट को अच्छा कर देता है। एड्स इन रिकवरी आफ्टर इंटेंस योगा सेशन से अगर हमारा अच्छा होता है, उसके बाद रिकवरी में मदद करता है हमारा ये भी। खेलने के बाद अगर आप ऐसे सो जाते हैं, आपको बॉडी को रिस्टोर कर देगा, आपके नर्वस सिस्टम को अच्छा कर देगा। तो ये था आपका इस आसन के बारे में, प्रोलीन मकरासना। फिर हम दूसरा आसन देखेंगे, शलभासना, ठीक है, शलभासना, ऑल्सो नोन एज द लोकस्ट और ग्रास ऊपर पोज, ठीक है। लोकस्ट क्या होता है, जो मतलब उड़ने वाला जानवर, बेसिकली कीड़ा। क्या चीज का गलत फिगर है, मकरासना का सही फिगर है ना। ये करते हैं पैरों को ये और ये, हाँ, ये जो इसमें क्या है फिगर, देखिए इसमें ये रहेगा ना, पैर है ना ऐसे आउटवर्ड पॉइंटिंग होंगे, ठीक है ना, वो आपको प्रैक्टिकल में सही कर देंगे, ठीक है। इसका पोस्टर ये होगा, ये पैर अभी इसमें इनवर्ड है ना, टो ये आउटवर्ड टाइप रहा है, जैसे मगरमच्छ रहता है ना, आप भी प्रैक्टिकल में सही करा देंगे उसको, ठीक है। तो दूसरा आसन के बारे में बात करते वो है शलभासना, ऑल्सो नोन एज द लोकस्ट ऑफ ग्रासहोपर पोज, इज अ प्रोन बैक बेंडिंग आसना, ठीक है। प्रोन पोजिशन में बैठे हैं, उल्टा लेटे हुए हैं, पेट के बल, बैक बेंडिंग आसना है, वेयर यू लाई ऑन योर स्टमक एंड लिफ्ट योर चेस्ट, ऐसे लेट के चेस्ट को उठाना है और लेग्स को, एंड आर्म्स ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। रिसेंबलिंग अ लोकस्ट इन अ फ्लाइट, मतलब उड़ता हुआ कीड़ा होता है ना, वैसा फ्लाइट बनाना है आपको। फिर क्या बोला है, सलाभा मीन्स क्रोकोडाइल और आसना मीन्स पोस्चर। फिर यहाँ बताया गया कैसे इसको परफॉर्म करना है, इसको आप रेडी कर लीजिएगा, हाउ टू परफॉर्म। अब इसके बेनिफिट्स के बारे में बात किया गया है, आपके बैक को, ठीक है, आपके बैक को, ग्लूट्स को, आपके हैमस्ट्रिंग को क्या करेगा, स्ट्रेंथनिंग करेगा, आपका पोस्चर इंप्रूव करेगा, आपके स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करेगा, आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को इंप्रूव करेगा, अल्टीमेटली डाइजेशन हमारा इंप्रूव हो जाएगा, लोअर बैक पेन को सही कर देगा अगर हम इसको अच्छे से करते हैं। हाँ, टिड्डा की तरह, ग्रास ऊपर, ठीक है। और ब्लड सर्कुलेशन आपका इंप्रूव कर देगा। अब इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस परफॉर्म देखना रखना चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना चाहिए, नॉट सुटेबल फॉर पीपल विथ हर्निया, अगर आपको कोई रिसेंट में सर्जरी हुआ या फिर कोई सीवियर बैक पेन है तो आपको परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और क्या बोले, ऑलवेज वार्म अप एंड परफॉर्म अंडर गाइडेंस इफ फॉर बिगिनर, हमें हमेशा योगिक आसनास को वार्म अप करके ही परफॉर्म करना चाहिए। कहाँ पे क्रोकोडाइल लिखा हुआ है स्मृति, इस स्लाइड में? अच्छा, यहाँ पे ये ना गलत हो गया है, ये क्रोकोडाइल नहीं होगा, यहाँ पे होगा सलावा में ग्रास ऊपर होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। इसका मतलब ये पुराने स्लाइड से यहाँ पे स्लाइड करके कॉपी करते तो ये क्रोकोडाइल यहाँ पे कॉपी हो गया है, यहाँ पे क्या होगा आपका ग्रास ऊपर होगा सलावा में, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, मतलब फ्लाइट वाला उड़ता हुआ कीड़ा, लॉकस्ट वाला, ग्रास ऊपर देखा है आप सब में, ये इमेज में देख लीजिए, नहीं देखा है तो।
ठीक है, ऐसा आसन नहीं है। तो इसके बेनिफिट्स और प्रिकॉशंस हमने बात कर लिया शलभासना के। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट आसन पे, वो है हमारा, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, सुपाइन लिखा है। सुपाइन विपरीती अकरानी आसना, ठीक है। विपरीता करनी और लेग्स अप द वॉल पोज, इसमें क्या बोला, लेग्स के सपोर्ट में आपको अप करना होता है लेग्स को। विपर विपरीता करनी पोज या फिर लेग्स अप द वॉल पोज इज अ बोथ एन आसना एंड मुद्रा इन हथ योगा, ठीक है, मुद्रा भी आपका हथ योगा में। The purpose of this mudra was to reverse the downward flow of vital fluid being lost from the head using gravity। अब इसका पर्पस क्या है इस मुद्रा का, कि रिवर्स करते हैं आपको डाउनवर्ड फ्लो को, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप सीधे खड़े हैं तो आपका सारा चीज यहाँ से क्या आ रहा है, हमारे मस्तिष्क से, दिमाग से सारा जो भी वाइटल फ्लूइड है नीचे आ जा रहा है, ठीक है, लॉस्ट हो जाता है हेड से। अब इस आसन में क्या पर्पस है, पैर को ऊपर कर दे रहा हूँ मैं कि वापिस से पूरा फ्लूइड नीचे आए। द नेम्स कम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विपरीता मीनिंग इन्वर्टेड और रिवर्स। कहाँ से आया ये आपका, संस्कृत वर्ड आया विपरीता, विपरीत होता है ना, उल्टा, विपरीत, इन्वर्टेड, विपरीत होता है, आपने पढ़ा होगा हिंदी में। तो इसका मतलब इन्वर्टेड या फिर रिवर्स, एंड करनी मीन्स पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रैक्टिस, कोई भी चीज का कोई प्रैक्टिस पर्टिकुलर। और सुपाइन मतलब लाइंग ऑन द बैक, सीधा पोजिशन में से लेट जाना सुपाइन पोजिशन में। अब इसको बताया गया है हाउ टू परफॉर्म, लाई फ्लैट ऑन योर बैक सुपाइन पोजिशन, रेज योर लेग्स वर्टिकली कीपिंग देम स्ट्रेट, सपोर्ट योर लोअर बैक्स, ठीक है। आप इसको ज्वाइन कर लेना, मैं वॉल में उसमें गेट में फिर परफॉर्म कर देना इस आसन को, ठीक है। अब इसके बाद ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको पीपीटी दूंगा क्लास के बाद, यहाँ पे छूट ना जाए बाद में, तो आपको कन्फ्यूजन होगा यहाँ। लोकस्ट वही ना, टिड्डा मतलब उड़ने वाला कीड़ा टाइप होता है ना, वही, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया प्रोलिन मकरासना, शलभासना, फिर हमने पढ़ा विपरीता करनी आसना, और हम लास्ट वाला देखेंगे सर्वांगासना। तो क्या बोला है, इट इज ऑल्सो नोन एज द शोल्डर स्टैंड पोज। अब आपको क्या करना है, पूरे शोल्डर के बेसिस पे थोड़ा सपोर्ट लेके पूरा स्टैंड करना है। सर्व मतलब होता है ऑल, सर्व मतलब सर्व, ऑल। अंगा मतलब होता है आपके लिम्स, आपके बॉडी पार्ट्स। आसना मीन्स पोज होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ आसन्स बोलते हैं, ठीक है। सर्वांग आसना को क्वीन ऑफ आसन्स बोलते हैं क्योंकि ये हमारा आसन ऐसा है कि पूरे बॉडी पार्ट्स को बेनिफिट्स करता है, एंटायर बॉडी को। फिर यहाँ पे बताया है इसको हम शोल्डर स्टैंडिंग बोलते हैं, ठीक है। सभी को आना चाहिए, परफॉर्म करना है, इसको सीखना चाहिए, नहीं आता है तो, क्योंकि क्वीन ऑफ आसन है, पूरे मेरे बॉडी पार्ट्स को हेल्प कर रहा है। लाई फ्लैट ऑन योर बैक ऑन योगा मैट, रेज बोथ लेग्स टुगेदर अप टू 90 डिग्री वाली नेलिंग। तो यहाँ पे बताया गया कैसे इसको परफॉर्म करना है। So now we're moving towards the practical demonstration of all the 4 lying asanas: prolin, makrasana, salvasana, supine, विपरीती अकरिनी आसना और सर्वांग आसना, लास्ट वाला, ठीक है। चारों में देख लीजिएगा क्या मेजर डिफरेंस है जब मैं अभी कैमरा ऑन करूंगा तो, ठीक है। फिर हम जाएंगे एडवांस आसन की तरफ। आप लोग ठीक है, सारे लाइंग आसन सारे परफॉर्म करने हैं स्टार्टिंग से। तो अब हम करेंगे लाइन डाउन आसना। पहले हम लोगों ने सीखिंग किया, अब हम लाइन डाउन करेंगे। आपको आप लोगों को मकरासना में बाहर की कैसे गलत पोस्चर है, गलत है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा हम लोग शवासन करते हैं सफाइन पोजीशन, वैसे हम मकरासन उल्टा करते हैं, बस थोड़ा बहुत ही पोजीशन का फर्क होता है। जो भी आसनास लाइन डाउन में पेट के बल करते हैं उसको हम प्रोन पोजीशन कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले करें मकरासन, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली पेट के बल पहले ले जाते हैं, ठीक। पैरों को जो है हम अंदर की ओर, इमेज में अंदर की ओर था, इनसाइड था, हमको आउटसाइड रखना है, ये ठीक, आउटसाइड रखे, हाथों को ऐसे, और जो हमारा चिन है साइड, मतलब ऐसे हमको देखना है ये, और फिर हमको आंखें बंद करके पूरा रिलैक्स दीजिए, एकदम नॉर्मल लेते रहना, छोड़ते रहना, पैरों को आउटसाइड रखना है, आंखें बंद और शांति से लेट जाना, नॉर्मल जैसे हम शवासन में एकदम शांति से वैसे। ये हमारा रिलैक्सेशन पोज होता है, इसे कहते हैं मकरासन। शवासन के जैसे ही काम करता है ये। ठीक है, तो ये आपका पहला आसन था प्रोलिन मकरासना वाला। अब दूसरा आसन परफॉर्म कर दो, शलभासना। ठीक है, तो अब हमारा क्या था, शलभासना। शलभासना। हाँ, शलभासना करेंगे अब। सेम ऐसे ही है मकरासन, जैसे हमने लेटे थे प्रोन पोजीशन में, वैसे ही है, बस डिफरेंस है कि हम पैरों को इसमें, पैरों को आगे से बॉडी को इक्वली उठाते हैं। कैसे, देखिए, पैरों को पहले उठाए, हाथों को अपने कमर में वेस्ट लेवल के पास रखना है, ये पैर को उठाए और आगे से उठ जाए, ये ठीक है, ये शलभासन। और कई में होता है, योगा में आसनों की बहुत दिक्कत होती है, अलग अलग आसन रहते हैं, तो शलभासना एक ऐसा भी होता है आपका, ये आगे की ओर हाथ करके करते हैं इसे, ठीक है, आंखों को हाथ किए, ये इक्वली उठाना, ये हो गया हमारा शलभासन। सेकंड, लाइन डाउन एक्सरसाइज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, विपरीत करनी आसना, लाइन डाउन का विपरीत करनी, विपरीत करनी आसना। विपरीत करनी, ठीक है। इसको नॉर्मली बोलते हैं वॉल पे करना चाहिए, मैं आपको नॉर्मली करके दिखाता हूँ, आप समझ लीजिए ऐसे बॉल ही रहेगा। उस पे कर दो ना, गेट पे। इसको मैट पे ऐसे कर लो, वर्टिकल पोजीशन। हमको इसमें क्या करना है, पैरों को ऊपर की ओर लेना है, मतलब बॉल पे। कैसे, पहले हमको पूरा स्पाइन ऊपर ले जाना, थोड़ा खिसकते हुए ये हम जाएंगे, पैरों को बॉल पे ऐसे टिका के, हाथों को बगल पे रखेंगे ऐसे पूरा, ठीक। और ये, और इसमें ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। ये होता है हमारा विपरीत करनी आसना, विपरीत करनी ये आसना। भी रिलैक्सेशन पोज ही है। जिनके बैक में कोई दर्द नहीं होता, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, होल्डिंग पोजीशन, होल्डिंग पावर रहती है, वो विदाउट सपोर्ट भी इसे कर सकते हैं। ये हो गया विपरीत करनी आसना। थर्ड, लाइन डाउन पोजीशन, ठीक है। जैसे जाते हैं वैसे ही आना है हर एक आसना में, आराम से, ठीक है। इसको एरोप्लेन पोज भी बोलते हैं क्या? एरोप्लेन पोज, ठीक है, सही बता रहे हो, इसको एरोप्लेन पोज भी बोलते हैं। ठीक है, आप भी देखेंगे विपरीत करने का, एरोप्लेन जैसे ही तो होता है, एरोप्लेन कैसा होता है, सीधा होता है, दो पंख कैसे निकले रहते हैं, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ सेम, एरोप्लेन पोज भी सीखा है। अब हम आएंगे सर्वांगासना, ठीक है। ठीक है, जो आपका फोर्थ लाइंग डाउन आसन है, सर्वांगासना, ठीक है हैंड स्टैंड जिसको बोलते हैं ना, सर्वांगासन हैंड स्टैंड, एल्बो स्टैंड, एल्बो स्टैंड। एल्बो पे पूरा इस तरह होता है, हाँ वही तो हैंड स्टैंड है वो। ठीक है। तो अब हम करेंगे सर्वांगासना। इस सर्वांगासना करने का थोड़ी स्टेप्स बहुत हैं, क्योंकि इंजरीज है, डिफिकल्टी आसना में आता है। सबसे पहले हम पूरा सुपाइन पोजीशन में जाएंगे, ठीक, पैरों को 90 डिग्री उठाएंगे, फिर शलभासना में जाएंगे, हल आसना में जाएंगे, हल आसना में, ठीक, पूरा हल आसना में गए, हाथों को बैक में रखें, पैरों को धीरे से उठाएंगे, यहाँ पे ऐसे रखेंगे हाथों को पोजीशन, पैर को उठाएंगे, पूरा स्ट्रेच, आपका चेस्ट जो है आपके चिन से टच होना चाहिए, और ये स्ट्रेच, जैसे गए थे वैसे ही आएंगे। पहले हलासना में हाथों को नीचे डाउन 90 डिग्री, धीरे धीरे, ठीक, और ये हो गया आपका हलासना। कभी भी सीधा नहीं उठेंगे, साइड से उठेंगे, ये आपका हो गया सर्वांगासना, ठीक है।
ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है? तो वापिस हमारे 2 एडवांस आसन हैं, अभी उसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया जो लाइंग डाउन आसन थे चारों। अब हम पढ़ेंगे जो लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का हमारा, वो है एडवांस आसन। ठीक है, तो पहले देखते हैं एडवांस आसन होता क्या है। एडवांस आसना रेफर्स टू अ कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग योगा पोस्चर, जो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स होता है, कठोर होता है हमारे करने के लिए, और थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग होता है। दैट रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड बॉडी अवेयरनेस। आपके बॉडी का अवेयरनेस क्या है, थोड़ा सा हाथ इधर जा रहा है, पैर इधर जा रहा है, आप खड़ा हो रहे हैं तो ठीक है, आपका बॉडी का इसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें रिक्वायर होती है। स्ट्रेंथ आपका अच्छा होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा होना चाहिए, बैलेंस अच्छा होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। तो दीस आर जनरली प्रैक्टिस बाय एक्सपीरियंस योगा प्रैक्टिशनर्स। तो जो भी एक्सपर्ट होते हैं योगा प्रैक्टिशनर्स वही इसको परफॉर्म करते हैं। तो आपके सिलेबस में 2 एडवांस आसन दिया गया है। पहला वाला तो वैसे बेसिक ही है, ठीक है, जिसको हम चेयर पोज भी बोलते हैं, उत्कर्ष आसना। It is also known as chair pose, is a powerful standing yoga posture that builds strength and stamina in the lower body and core। तो जो आपके लोअर बॉडी में, क्योंकि आप देख सकते हैं चेयर पोज है इसको बोलते हैं, तो आपको लोअर बॉडी में स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों ला रहा है। डिस्पाइट इट्स सिंपल अपीयरेंस इट रिक्वायर्स एंड्योरेंस एंड फोकस। ठीक है, अब क्या लिखा है, उत्कटा मीन्स क्या होता है, पावरफुल और फिर इंटेंस थोड़ा सा। ठीक है, पावरफुल, इंटेंस और आसना मतलब पोज। तो उत्कर्ष आसना क्या हो जाएगा, पावरफुल पोज कहलाएंगे इसको। फिर इसको बताया गया आपको चेयर पोज को कैसे परफॉर्म करना है, क्या क्या स्टेप्स है, जिसको आप परफॉर्म करके पहले तड़ासना में बैठेंगे माउंटेन पोज में, फिर फीट टुगेदर, आर्म्स बाय योर साइड, फिर इनहेल करेंगे, आर्म्स को ओवरहेड लाएंगे, ठीक है, सर के ऊपर, फिर शोल्डर विड्थ अपार्ट में आर्म्स को प्लेस करके पाम्स फेसिंग इनवर्ड जॉइंट करेंगे, फिर एक्सेल करके नीज को बेंड करके आप उसको परफॉर्म करेंगे इमेजिनरी चेयर टाइप, जैसा जैसा स्टेप्स यहाँ पे बताया गया है। फिर क्या लिखा है, इसके बेनिफिट्स के बारे में बात की गई है। स्ट्रेंथेंस थाइस, काफ्स, एंकल्स एंड स्पाइन। तो जहाँ जहाँ मतलब जो जो यूजर है वो स्ट्रेंथन होगा। टोन्स द कोर एंड हिप फ्लेक्सर, तो जो आपके हिप फ्लेक्सर्स हैं यहाँ पे, ये मजबूत करेगा, आपका जो कोर है वो मजबूत होगा। तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपका बैलेंस और स्टेमिना इंप्रूव होगा। आपके डायफ्राम जो हार्ट है उसके डायफ्राम ऊपर में, वो दोनों इंप्रूव हो जाएंगे, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में बात करते हैं, क्या क्या मतलब कब आपको नहीं करना चाहिए। तो पीपल विथ नी इंजरीज, लो ब्लड प्रेशर और हेडेक्स शुड अवॉइड और मॉडिफाई द पोज। क्या बोला है, पीपल जिसको नी इंजरी है, लो ब्लड प्रेशर है या फिर हेडेक है, उनको नहीं करना चाहिए। तो प्रेग्नेंट वुमेन शुड कंसल्ट अ योगा एक्सपर्ट बिफोर प्रैक्टिसिंग। तो जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको कंसल्ट करना चाहिए योगा एक्सपर्ट को बिफोर प्रैक्टिसिंग दिस आसन। अब हम बात करते हैं कुकुत आसना के बारे में, जो आपका लास्ट है आज की क्लास का। एडवांस आसन 2 ही दिए थे, एक था आपका उत्कृष्ट आसना और तीसरा था कुकुत आसना। तो आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे कैसा है। कुकुत आसना इज एन एडवांस आर्म बैलेंसिंग योगा आसना। क्या ये एडवांस है, आर्म बैलेंसिंग योगा आसना है, नोन एज द कॉकरियल पोज और रूस्टर पोज। मतलब जो मेल चिकन होता है ना उसको बोलते हैं ये उसी टाइप का पोज है, इसलिए इसको कुकरियल पोज या फिर रूस्टर पोज भी कहते हैं। इट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट कोर स्ट्रेंथ। आपका जो कोर का स्ट्रेंथ है बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी बॉडी में बैलेंस अच्छा होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा होना चाहिए, स्पेशली इन द हिप्स एंड आर्म्स। तो कुकुटा मीन्स होता है रूस्टर पोज। ठीक है, रूस्टर पोज मतलब चिकन का पोज, ठीक है ऐसा। फिर आसना मीन्स पोस्चर। तो जो सो कुकुस्ताना आसना मीन्स रूस्टर पोज एज द पोस्चर रिसेंबल्स अ रूस्टर सिटिंग अपराइट। मतलब जैसे चिकन आपकी तरफ देख रहा है ऐसे करके, ठीक है, मेल चिकन, तो वैसे ही ये अपराइट पोजीशन में रहता है, परफॉर्म किया जाता है। फिर यहाँ बताया गया है आपको क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे इसको परफॉर्म करते हैं। सिट इन पद्मासना लोटस पोज, प्लेस योर राइट फुट ऑन द लेफ्ट थाई। पद्मासन पोजिशन में जस्ट बैठते हैं, फिर अलग अलग स्टेप्स के कैसे परफॉर्म करते हैं उसको आपको जो हमारा स्टूडेंट है वो परफॉर्म करके दिखा देंगे। फिर हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो आपका स्ट्रेंथनिंग करता है ये आर्म को,
रिस्ट को पावर देगा क्योंकि रिस्ट पे हमने पूरा वेट डाला हुआ है, शोल्डर्स को, कोर मसल्स हमारे मजबूत होंगे, तो जिससे हमारा बैलेंस और फोकस इंप्रूव होगा। फिर जो हमारा हिप का फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंप्रूव होगा। स्टिमुलेट्स डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो जो भी मेरा डाइजेस्टिव ऑर्गन स्टिमुलेट कर देगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अच्छा कर देगा, और जिससे मेरे बॉडी में एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, बॉडी अवेयरनेस आएगी। फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मतलब हमें कब नहीं करना चाहिए, जब हमारा रिस्ट या फिर एल्बो या फिर शोल्डर इंजरीज है, या फिर हमको स्कैटिका का बीमारी है, या फिर नी में प्रॉब्लम है, या फिर सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हमें पद्मासना करने में भी दिक्कत आ रहा है और हम चल दिए एडवांस आसन में, तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब हम बात करेंगे एडवांस आसन जो हमारे हैं, उत्कर्षासना और कुकुतासना के बारे में, कैसे आपको इसको परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इसको आपको मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करा देता हूँ, बता देता हूँ कैसे होगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो अभी अब तक हमने पढ़ लिया आसन के बारे में। इससे पहले मैंने बताया था आपको योगा के बारे में पढ़ाया था थोड़ा सा, फिर 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा पढ़ाया था, फिर मैंने चारों आसन के बारे में पढ़ाया आपको, फिर इसके प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखे। तो अभी आप एडवांस आसन का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देख लीजिए। ठीक है, तो हमारे वापस इसी आसनों की कड़ी में हम लोगों का लास्ट बचा हुआ है आसन। ठीक है, ये दोनों आसनों में एक आसन जो है एडवांस आसन है, आपको उसको लास्ट में परफॉर्म करके दिखाऊंगा। सबसे पहला हम करेंगे उत्कृष्ट आसन। ठीक है, उत्कृष्ट आसन में क्या होता है, हम हाफ, ठीक है, तो हाफ हम क्या करेंगे इसमें, हाफ स्क्वाट पोजीशन पे रहते हैं हम इसपे। कैसे, आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहला हाफ स्क्वाट पोजीशन में जाएंगे, हाथों को अप, ये इसको हम चेयर पोज भी कहते हैं। ये ब्रीथिंग नॉर्मल रहेगी, इसमें हमारे थाइज में प्रेशर आता है ना, थाइज के लिए वो होता है। ये ऐसी पोजीशन, उत्कृष्ट आसन। ठीक है, इसको चेयर पोज भी बोलते हैं। ठीक है, चेयर पे बैठे नहीं, चेयर पे बैठते हैं ऐसे। फिर हमारा नेक्स्ट परफॉर्म कर दो कुकुतासना। अब हम कुकुतासना, ये थोड़ा एडवांस और डिफिकल्ट होता है, मैं करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा गलती यार वो करना, क्योंकि पद्मासन पहले हम लगाते हैं इसमें। ठीक है, फिर दोनों पैरों के थाइस और काफ्स के बीच में आपको गैप्स रखने हैं, जिससे हम अपने हाथों को इसके अंदर लें और फिर हैंड स्टैंड पे अपने पद्मासन मैं लिफ्ट करके दिखाऊंगा आपको। ये हाथ हम किए अंदर, फिर ऐसे दूसरा हाथ भी जाएगा। ठीक, ये दोनों हाथ आ गए। ठीक, ये अब आगे तो हम इसको लिफ्ट करेंगे। कैसे, ये स्पाइन स्ट्रेट, ये कैसे हमने पद्मासन को अपने हाथों पे लिफ्ट किया हुआ, दैट इज कॉल्ड कुकुटासन। बहुत कठिन होता है ये, एडवांस। ठीक है, आप सभी लोग थैंक यू बोल सकते हैं विनोद को आज के सेशन के लिए चैट बॉक्स में। ठीक है, सी योर चैट बॉक्स, चैट बॉक्स देख लेना। ठीक है, वरना अगर मैं आपको इसको पढ़ाता ना प्रैक्टिकली प्रोसेस क्या होता है, कैसे परफॉर्म करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो काफी बोरिंग क्लास हुआ था। मैं जब बना रहा था तो मैं कल ही इसमें बोर हो गया था बनाते बनाते नोट्स, दिन भर लगा। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, कितना बचा है एक बार देखते हैं पढ़ना और हमें इस चैप्टर से। तो देखिए, अभी तक हमने पढ़ लिया, सूर्य नमस्कार पढ़ा था पिछले क्लास में, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी किए थे हमने। आज की क्लास में हमने आसनास वाले टॉपिक को सारा कंप्लीट कर लिया, एडवांस आसन तक। इसके एमसीक्यूज अभी मैंने बनाए नहीं है, अभी आपको इसके आप पढ़ लीजिएगा, इसका मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा यहाँ तक का। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, फिर जब कल क्लास होगा हमारा मंडे को, तब आपको मैं स्टार्टिंग करने से पहले इसके सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिर उसको पढ़ेंगे क्रिया, बंधा, प्राणायाम और योगिंद्रा। ठीक है, 1-2 क्लास और लग गया, 2 क्लास हार्डली, फिर हमारा यूनिट 4 भी कंप्लीट हो जाएगा।
तो एमसीक्यूज और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आपको कुछ डाउट है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नहीं, आज नहीं हो पाया क्लास, आज तो रात को नहीं होगा, अभी हो गया कि मुझे भी कुछ काम है। ठीक है, क्लास को यहीं पे फिनिश करें आज की।